वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर। नॉन टीचिंग स्टाफ के डेली वेजर कर्मचारियों के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले की अगर बात कही जाए तो इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा 116 दिन तक यह धरना दिया था, जिसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा इनकी कुछ मांगों को मान लिया गया था। फिलहाल इन कर्मचारियों के द्वारा एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। ये वो तस्वीरें हैं जहां तमाम जो कर्मचारी लगातार धरने पर बैठ गए हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम ये वो कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर यह धरने पर बैठे हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या नाम है आपका और क्या वजह रही पहले ये धरने चले, आज एक बार फिर धरने पर आप लोगों को बैठना पड़ा है। मेरा नाम आफाक अहमद खान अफ्फू है और मैं यहाँ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हूँ और पिछले 14 साल से यहाँ पर कार्यरत हूँ। तकरीबन मेरे जैसे साथी 2500 यहाँ पर कार्यरत है जो कार्य कर रहे हैं। कोई भी एक यूनिवर्सिटी ऐसी गिना दे एडमिनिस्ट्रेशन पूरे इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी बता दे जहाँ पर 24,000 से 28,000 वेतन नहीं मिल रहा। अकेली वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है और ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसी यूनिवर्सिटी में आज हमें जॉब भी करनी पड़ रही है। कीड़े मकोड़ों से बदतर हालत है हमारी। 11,700 रुपए पे यहाँ पर हमें तनख्वाह दी जा रही है और यूनिवर्सिटी जितनी सेंट्रल है वहाँ पर 24,000 से 28,000 है। तो पहला सवाल मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से है, जो वाइस चांसलर मैडम शेखुल जामिया से, जिन्हें तकरीबन 6 महीने बने हुए हो गए, वो बताए आखिर हमारा वेतन वृद्धि क्यों नहीं हो रही। जो हमारी सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसने भी इसको पास कर दिया, फाइनेंस कमेटी ने पास कर दिया और जबकि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कमेटी है उससे पास हो जाता है तो उसके बाद एक भी दिन नहीं रोकते, ये लोग ऑर्डर निकाल देते हैं। 6 महीने से कोई ऑर्डर नहीं निकाला सैलरी का, ये रोके हुए और ये फंड की दुहाई दे रहे हैं। वहां से जब हमने वहां पूछा MHRD मालूम किया, वो कह रहे हैं फंड की कोई कमी नहीं है, हम फंड यहाँ भेज रहे हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा झोल फैला रखा है, हमें उलझा के रख दिया डेली वेजर को, वो कहीं का नहीं रहा। आज डेली वेजर की ये हालत है, अगर उसका बच्चा बीमार हो जाए तो उस पर इलाज कराने के पैसे नहीं है, 1 रुपया नहीं है उसके पास, ट्यूशन फीस के पैसे नहीं है उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, पढ़ाई के पैसे नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं है। वो 11,700 में करे तो क्या करे। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाइए, उनका देखिए, हर 6 महीने पे वहां पर वेतन वृद्धि होती है, उनका वीडियो भी लगता है और वेतन वृद्धि भी होती है हर 6 महीने पे। यहाँ वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ 8 साल से 1 रुपया नहीं पड़ा है। ये जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, जाती है हमारे ऊपर, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर शेखुल जामिया कर क्या रही है मैडम। केंद्र सरकार का आदेश आया है वेतनभोगियों को लेकर। हाँ, केंद्र सरकार का आदेश भी आ गया। तो न्यूनतम वेतन जो उनका है, मिनिमम वेजेस उन्होंने तय कर दिया 20,000 रुपए। तो ये वही कर दे कम से कम। जो हमारा जो नीचे कैडर का आदमी है, जो डेली वेजर अनस्किल्ड है, उसकी 20,000 करे और जो क्लरिकल है उसकी 24, 25, 26,000। और जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो हमारे रेट्स है जो फिक्स है वो हमारे लागू करके हमें दे दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमको खुशी बताया नहीं, या सर्दी में भी लोग सो रहे हैं। कब से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा? ये कल से शुरू हुआ है और ये अनिश्चितकालीन धरना है। अब ये भूख हड़ताल में ही बदलेगा। ये बताइए, पहले भी ये धरना चला था, वजह क्या रही और आज एक बार फिर सड़कों पर उतरना पड़ा? यही बताते हैं कि कर देंगे फिर जहाँ से जो धरना लगा था इतने लोग बीमार हो गए, सब कुछ हो गए। और फिर धरना लगाने के बाद में वादा करा, रजिस्ट्रार भी आए, वो भी खड़े होकर बोलने लगे, कहने लगे कि कर देंगे। तो मुसलमान तो अपनी बात में पाबंद है, दूसरा आदमी नहीं पाबंद है तो कोई क्या करे। उन्होंने भरोसा कर लिया, भरोसा बच्चों का तोड़ दिया। बताइए इसे क्या करेंगे, इसे है सारी जिंदगी खराब कर देते हैं, फिर बाद में वो करते हैं ऐसे है। बताओ, अरे जो अपार्टमेंट जो बाद में नहीं करे दूसरे जो है उनको तो आगे कर दो ऐसे है, नहीं मत करो। नहीं चुप कर रहे हैं, अपार्टमेंट करते रहते हैं। जिनकी जान पहचान होती है उनके काम हो जाते हैं ऐसे। और जो गरीब आदमी मर जाता है, हम बुढ़े हो गए बिल्कुल बेटा, बुढ़ापा आ गया ऐसे, तो अब कहाँ जाएंगे ऐसे बताइए। रिश्तेदारों को नौकरी पे लगाते हैं और रिश्तेदारों को लगा, किसी को भी लगा देते, वो लगाए, उनकी बात की बात होती है। मगर जो हमारा हक है हमें तो दे ऐसे, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ऐसे, ये तो दे ऐसे, हमसे तो फायदा उठाते ही है। बताइए ऐसे और क्या चीज है ऐसे। अरे तुम अपने घर से तो दे नहीं रहे, सरकार है, सरकार तो कुछ कहती नहीं है, तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो ऐसे कर रहे हैं ऐसे है। आदेश भी दे दिया, दिल्ली से भी ऑर्डर हो गया, कितना पैसा हम लोगों का रुका पड़ा हुआ, देते भी नहीं है। मजदूरों से काम करवाते, पैसा देते भी नहीं है, सारा हड़प पड़ जाते हैं खुद ही है। बताइए ऐसे। जी बिल्कुल, तमाम और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, केंद्र सरकार के आदेश होने के बावजूद भी तमाम ये मांगे जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। वेतनभोगियों को लेकर तमाम आदेश जारी हुए थे, कई दिन गुजर गए, कई महीने भी गुजरने वाले हैं। क्या लग रहा है, आपकी मांग भी लंबे समय से लंबे चल रही है?
देखिए, मेरा नाम गुलाम साबिर है। मैं आर्थिक विभाग का एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हूँ। मुझे सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि देखिए, ग्लोरिया पब्लिक स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उसका नोटिफिकेशन है। पिछले 8 महीने से मैं लगातार स्कूल वालों को विश्वास दिलाता चला आ रहा हूँ कि हमारे रजिस्ट्रार साहब ने हमसे वादा करा है, हमारा पेमेंट होगा, सेंटर वेजेस हमको मिलेंगे। लेकिन ये टाइम हो गया, स्कूल से नोटिफिकेशन भी आ गया इस चीज के लिए कि हमारी फीसें जमा हो, वरना हमारे बच्चों को निकाल दिया जाएगा। एक बात। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। लगातार हमारे इस मसले को साल भर होने के बाद इसी टाइम सेंटर वेजेस FC में और फाइनेंस कमेटी में दोनों में पास हो चुका था इस चीज के लिए कि हमारे सेंटर वेजेस मिलेंगे, हमें 834 रुपए पर डे के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। लेकिन हमें आज भी इस चीज का अफसोस है कि रजिस्ट्रार साहब का वादा होने के बाद, शेखुल जामिया मैडम का वादा होने के बाद आज हम सड़कों पे मौजूद हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं हो पा रही, रोजमर्रा की जरूरतें हमारी वो पूरी नहीं हो पा रही। हमारा इतना बुरा हाल है कि हम सुबह में खा लें और दोपहर का पता नहीं, दोपहर में खा लें शाम का पता नहीं, कर्जा ले लेके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब इससे ज्यादा रजिस्ट्रार साहब को और क्या चाहिए। आज हम यहाँ कल से मौजूद हैं, 24 घंटे का हमारा धरना कंप्लीट हो चुका है। अभी तक किसी आला अधिकारी ने हमें बुला के हमसे बात करनी पसंद नहीं करी। हमें इससे नीचे दर्जे का कर्मचारी समझा जाता है कि कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं है, और लेकिन जब काम की जरूरत होती है तो डेली वेदर याद आता है सबको। हमसे बढ़ चढ़ के काम लिया जाता है, चाहे कोई भी प्रोग्राम, हॉल प्रोग्राम हो, सर से डे का हो, नेक की टीम का काम हो, डेली वेदर सबसे आगे जाता है, अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। लेकिन हमारे जब हुकूक देने की बात होती है तो हाथ ऊपर खड़े कर लिए जाते हैं। कहा जाता है कि अभी फंड नहीं है, ये नहीं है। फंड का भी इंतजार करते करते आज 8 साल हो गई है। पिछले 8 साल पहले हमारी सैलरी अनाउंसमेंट हुआ था, तब से अभी तक नहीं हुआ। अब हम सिर्फ ये चाहते हैं अपनी शेखुल जामिया मैडम से कि प्लीज हमारी परेशानियों को समझा जाए, हमारी परेशानी हल करी जाए, हमें सेंटर वेजेस मिले, हमारी एनहांसमेंट हो, ताकि हमारी भी रोजमर्रा की जिंदगी की जो बातें हैं वो पूरी हो सके। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार जो है धरने पर पहले बैठे थे, एक बार फिर बैठना पड़ रहा है, कब तक चलेगा? कड़की ठंड भी शुरू हो चुकी है। देखिए, मैं सलीम मोहम्मद सिराज, मैं उन्हीं 15 में से हूँ जो अभी पिछले 3 महीने पहले जिनको हटाया गया था। तो मुझे बड़ा ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुझे ये उम्मीद थी कि जिस टाइम 15 को हटाया गया था तो हमारे फाइनेंसर साहब, रजिस्ट्रार साहब, इन लोगों ने हमारी वापसी कराई तत्काल एक्शन लेकर। तो मुझे बड़ा उस टाइम खुशी सी हुई थी कि ये इनके अंदर अभी इंसानियत बाकी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है अब, जो पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है, सैलरी बढ़ाना है, परमानेंट करना है, क्लियर करना है, इस पर कहीं से कहीं तक भी हमारे अधिकारी नहीं सोच रहे हैं। और जो अभी गुलाम भाई ने कहा कि हमसे काम बढ़ चढ़ के लिया जाता है, आज की स्थिति भी जो है, कोई भी प्रोग्राम या किसी चीज़ की होती है, बिना डेली वेदर के मैं कहता हूँ किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, रजिस्ट्रार साहब से ही डायरेक्ट कहना चाह रहा हूँ, रजिस्ट्रार साहब क्या चाहते हैं? आपको अगर ऐसा लगता है कि हम इस लायक नहीं है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, तो हमारे हाथ में नोटिस थमा दिया जाए कि आपको बाहर करा जा रहा है। कम से कम बाहर कर दें, हम लोग कम से कम इस चीज़ का तो एहसास होगा हमें कि हमें बाहर किया जा रहा है। हम उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। आप ना तो हमारे अनाउंसेस बढ़ा रहे हैं, ना सैलरी बढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ कहीं से कहीं तक भी नहीं करने को तैयार हो रहे हैं। क्या माना जाए? वेतन वृद्धि नहीं होगी तो अगला स्टेप क्या रहेगा? कुछ नहीं, हम दे देंगे ना, फिर भूख हड़ताल पर जाएंगे। लास्ट टाइम हमारा ये है। और मेरा नाम मोहम्मद जियाउद्दीन है, मैं यहीं का एक कर्मचारी हूँ। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, मेरी बच्ची भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, अलीगढ़ कॉन्वेंट स्कूल में। स्कूल से नोटिस आ गया है, जो 6 महीने से मेरी बच्ची की फीस जमा नहीं हुई है, कि नहीं आपके बच्चे को जो नहीं परमिशन नहीं है जब तक फीस जमा नहीं होगी। अब बताइए हम क्या करें? 11,000 में मैं बच्ची की फीस जमा करूँ, ये 5,000 में रेंट के दूर, रेंट पर रहता हूँ, बच्चों को क्या खिलाऊं? मैं ना बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहा हूँ, ना अच्छा खिला पा रहा हूँ। अब हम क्या करें? हम बहुत मजबूर हो गए। हमें हमारा फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा कि हमारा फ्यूचर आखिर है क्या। प्लीज मैडम, प्लीज रजिस्ट्रार साहब, आप देखिए 11,000 में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज हमारे और हमारे बच्चों के बारे में कुछ सोचिए। ये बताइए, जैसे कम पैसे मिल रहे हैं, वेतनभोगी लगातार जो है एक उम्मीद बरकरार रहती है वेतन बढ़ेगा, केंद्र सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया, ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भाई हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। हर कोशिशें कर ली है और हर तरफ से कर ली है। कहीं पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके लिए पैसा इनके पास, समझ गए। सर सैयद हाल हो रहा है, उसके लिए पैसा नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ डेली वेजर के नहीं। आज 17 साल मुझे हो गई डेली वेज में, और हालत यह है घर की तो बस रोना आता है जिंदगी पे अपनी पे। ये हालत
जी बिल्कुल, तमाम ये वो लोग हैं, ये वो वेतनभोगी है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कार्यरत है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन इनकी बातों को मानने को तैयार नहीं है। कड़ाकी ठंड की शुरुआत भी हो चुकी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने का ये वो नजारा है, ये वो गेट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय का, जहां जिसके बाहर जो है ये वो वेतनभोगी धरने पर बैठ गए और साथ ही इनका कहना है अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल तक ये लोग धरने पर बैठे रहेंगे। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के द्वारा अपनी मांगे पूरी कराने के लिए प्रदर्शन कर दिया है। कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। अब देखना है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन इन लोगों की मांगों को पूरा करेगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पहले की अगर बात करें तो पहले भी 116 दिन तक इन लोगों का धरना प्रदर्शन चला था। एक बार फिर ये लोग धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।